नमस्कार साथियों, श्री श्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जो भी साथी भाई वेटनरी से जुड़ी हुई किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहा है, कंटिन्यू क्लासेस पाने के लिए जुड़ा रहे श्री श्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल के साथ में। चलिएगा दोस्तों, आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि फोरामेन वोल्व भ्रूण के विकास के दौरान किस अंग में पाया जाता है। कि जो फोरामेन वोल्व होता है भ्रूण विकास के दौरान कौन से अंग ऑर्गन में पाया जाता है, हृदय, यकृत, गुर्दा या मस्तिष्क। तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे फोरामेन वोल्व जो होता है ये हार्ट हृदय के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओस कोक्सिस किस पशु की हड्डी का हिस्सा होता है। कि जो ओस कोक्सिस होता है कौन से पशु की हड्डी का हिस्सा होता है, डॉग, घोड़ा, गाय या सभी। तो दोस्तों ये ओस कोक्सिस जो है इन सभी पशुओं की हड्डी होती है। तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाह्य शीर्ष मसल्स का क्या कार्य होता है। कि जो बाह्य शीर्ष मसल्स होती है, मांसपेशियां होती है, उनका क्या कार्य होता है। कि दोस्तों जो आगे का पैर होता है उसे आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों ये कार्य करती है, यानी अगले पैर को आगे बढ़ाने का कार्य करती है बाह्य शीर्ष मांसपेशियां। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूरिया टॉक्सिसिटी का मुख्य कारण क्या होता है। जो यूरिया टॉक्सिसिटी होती है इसका मुख्य कारण क्या होता है कि इसमें अमोनिया की जो है अधिक उत्पादन होता है। इसी कारण से दोस्तों यूरिया टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, यानी शरीर में अमोनिया का अधिक उत्पादन होने लग जाता है, जिससे यूरिया टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है मेरे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है अपना, विटामिन बी 12 का मुख्य स्रोत कौन सा होता है। कि जो विटामिन बी 12 होती है इसका मुख्य स्रोत कौन सा होता है, हरे चारा, बैक्टीरियल किण्वन, खनिज मिश्रण या अनाज आधारित आहार। तो दोस्तों विटामिन बी 12 का मुख्य स्रोत होता है बैक्टीरियल किण्वन, जो होता है विटामिन बी 12 का मुख्य स्रोत होता है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जोना प्लीसूडा किससे संबंधित होती है। कि जोना प्लीसूडा है ये किससे संबंधित होगा, ओवम अंडाणु से दोस्तों ये संबंध रखता है जोना प्लीसूडा। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है अपना, कार्पस ल्यूटियम का मुख्य क्या कार्य होता है। जो कार्पस ल्यूटियम होती है Cl, इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो राइट आंसर करेंगे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करने का जो कार्य होता है कार्पस ल्यूटियम के द्वारा दोस्तों किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, हेमिचूरिया शब्द किस स्थिति को दर्शाता है। कि जो हेमिचूरिया शब्द होता है ये कौन सी स्थिति को प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे रक्त मिश्रित मूत्र, यानी मूत्र के अंदर अगर रक्त की उपस्थिति हो गई है तो उसे हेमिचूरिया बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बोtulism किस प्रकार के जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। कि जो बोtulism होता है किस प्रकार के जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर करेंगे क्लोस्ट्रिडियम बोtulism के दोस्तों, बोtulinum के कारण से दोस्तों बोtulism उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रुसेलोसिस रोग का निदान किस टेस्ट से किया जाता है। कि जो ब्रुसेलोसिस डिजीज होती है इस रोग का जो निदान होता है कौन से टेस्ट से किया जाता है। CFT के द्वारा भी किया जाएगा, LIC के द्वारा भी किया जाएगा और रोज बेंगाल टेस्ट, तीनों के द्वारा दोस्तों ब्रुसेलोसिस डिजीज का दोस्तों निदान किया जाता है। ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी राइट आंसर करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्टोकिया किससे संबंधित होता है। कि जो डिस्टोकिया होता है किससे संबंध रखता है। दोस्तों जो कठिन प्रसव होता है, जटिल प्रसव क्रिया होती है उससे संबंध रखता है डिस्टोकिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, बफेलो काल्फ मोटिलिटी को कम करने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है। कि जो बफेलो काल्फ मोटिलिटी होती है उसको कम करने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या होता है मेरे दोस्तों। तो अच्छी गुणवत्ता वाला क्लोस्ट्रिडियम देना, नियमित डीवार्मिंग देना, संक्रमण रहित वातावरण। ठीक है, ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी राइट आंसर करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑपरेशन फ्लड परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। कि जो ऑपरेशन फ्लड परियोजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने का मेरे दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, डेयरी उद्योग में टोटल मिक्स्ड राशन TMR का लाभ क्या है।
कि जो डेयरी उद्योग है उसमें टोटल मिक्स्ड राशन जो होता है उसका क्या लाभ होता है। तो दोस्तों पशुओं के आहार में संतुलन बनाए रखना, दुग्ध उत्पादन बढ़ाना और चारा अपव्यय को कम करना, ये तीनों के तीनों बेनिफिट्स होते हैं किसके, टोटल मिक्स्ड राशन के, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेनिन एंजाइम मुख्य रूप से किस अंग के द्वारा स्रावित किया जाता है। जो रेनिन एंजाइम है ये मुख्य रूप से किस अंग के द्वारा स्रावित किया जाता है। तो दोस्तों गुर्दा किडनी के द्वारा दोस्तों ये एंजाइम स्रावित किया जाता है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हैवेर्सियन सिस्टम किस अंग की संरचना में पाया जाता है। जो हैवेर्सियन सिस्टम होता है ये कौन से अंग की संरचना में पाया जाता है। तो दोस्तों अस्थि बोन के अंदर दोस्तों ये पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऊंट के शरीर में पानी के संरक्षण की क्षमता किस संरचना के कारण होती है। जो ऊंट का शरीर होता है जो पानी संरक्षण कर सकता है वो कौन सी संरचना के कारण दोस्तों होती है। तो दोस्तों अनोखी वर्कक संरचना के कारण, आरबीसी के विशेष आकार के कारण और वसा भंडारण प्रणाली, इन तीनों ही स्थितियों के कारण से दोस्तों जो ऊंट का शरीर है पानी का संरक्षण भंडारण कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बीटा कैरोटीन शरीर में किस विटामिन का पूर्व रूप होता है। जो बीटा कैरोटीन होता है शरीर में किस विटामिन का पूर्व रूप होता है, विटामिन ए, डी, ई या के। तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे विटामिन ए का पूर्व रूप होता है बीटा कैरोटीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिंक की कमी से पशुओं में कौन सा रोग होता है। तो जिंक की कमी हो जाएगी तो पशुओं में कौन सा बीमारी या रोग देखने को मिलते हैं, त्वचा की समस्याएं। ठीक है, जो त्वचा से संबंधित बीमारी होती है पशुओं में जिंक की कमी से होती है मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, गर्भावस्था के दौरान रिलैक्सिन हार्मोन का कार्य क्या होता है। कि गर्भावस्था के दौरान रिलैक्सिन हार्मोन का क्या कार्य होता है मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स को स्थिर करना ही दोस्तों रिलैक्सिन हार्मोन का कार्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहां से होती है। कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है मुख्य रूप से कहां से दोस्तों ये शुरू होती है। तो दोस्तों वर्सन टेस्टिस से दोस्तों ये क्रिया होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैड काउ डिजीज का वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है। जो मैड काउ डिजीज होती है इसे वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है। दोस्तों बोवन स्पेंगिफॉर्म इनेसेफेलोपैथी दोस्तों इसे बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, लंपी स्किन डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लंपी स्किन डिजीज का मुख्य वाहक यानी वेक्टर कौन सा होता है। मच्छर, मक्खियां, किडनी या दोस्तों जू। तो दोस्तों टिक्स जो होती हैं लंपी स्किन डिजीज यानी एलएसडी की दोस्तों मुख्य वाहक होती है मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूकैस्टल डिजीज का मुख्य रूप से किस प्रजाति को प्रभावित करता है। न्यूकैस्टल जो डिजीज है ये मुख्य रूप से किस प्रजाति को प्रभावित करता है। दोस्तों राइट आंसर करेंगे मुर्गियों के अंदर न्यूकैस्टल डिजीज दोस्तों मुख्य रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, डेयरी उद्योग में मिल्किंग मशीन के उपयोग से कौन सा लाभ होता है। कि दोस्तों अगर डेयरी उद्योग में अपन मिल्किंग मशीन्स का उपयोग करेंगे तो एक तो दूध निकालने का जो समय होता है उसकी भी बचत होगी, मैस्टिटाइटिस का जोखिम भी कम हो जाएगा और दूध की गुणवत्ता में भी सुधार होगी। यानी तीनों के तीनों बेनिफिट्स होते हैं मिल्किंग मशीन्स के उपयोग के। ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी राइट आंसर करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीट डिटेक्शन के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। कि हीट डिटेक्शन के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होता है। तो दोस्तों एएमपीएम रूल और प्रोजेस्टेरोन टेस्ट भी होता है, टेलपेंट मेथड, तीनों के तीनों जो होते हैं हीट डिटेक्शन के सभी तरीके होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में ऑपरेशन फ्लड का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा ऑपरेशन फ्लड का दोस्तों नेतृत्व किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुर्रा नस्ल की भैंस में औसत दुग्ध उत्पादन कितना होता है। तो दोस्तों जो मुर्रा नस्ल की भैंस होती है उसमें औसत प्रतिदिन दुग्ध का उत्पादन 12 से 16 लीटर प्रतिदिन दोस्तों किया जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है अपना, रूमन में मुख्य गैस उत्पादन किस प्रक्रिया के दौरान होता है? जो रूमन होता है उसमें जो गैस का उत्पादन है किस प्रक्रिया के दौरान होता है? दोस्तों जो किण्वन फर्मेंटेशन होता है, किण्वन के दौरान रूमन के अंदर गैस उत्पादन की जाती है। ठीक है साथियों, आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि गाय में साइलेंट हीट की समस्या मुख्य कारण क्या हो सकता है? कि जो गाय होती है उसमें जो साइलेंट हीट होती है, इस समस्या का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो दोस्तों पोषण की कमी के कारण भी हो सकता है, हार्मोनल असंतुलन के कारण भी, और अत्यधिक दुग्ध उत्पादन के कारण भी दोस्तों जो गाय होती है ये साइलेंट हीट प्रदर्शित कर सकती है। ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी राइट आंसर करेंगे। तो जो भी साथी भाई वेटनरी से जुड़ी हुई किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहा है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की क्लासेस पाना चाहता है तो जुड़ा रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ में, श्री श्याम क्लासेस के साथ में। इसी तरीके से आपके कंटिन्यू भी आगे भी दोस्तों क्लासेस मिलती रहेंगी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।